लुको मम्मी लुको। जल्दी टिल्लू, ट्रेन छूट जाएगी। टिल्लू तुझे तो दौड़ना भी नहीं आता, मैं तो सबसे पहले चढ़ गई थी। मैं तो बुढ़ा हूँ फिर भी तुझसे पहले चढ़ गया। आइंदा मम्मी पापा के हाथ कभी मत छोड़ना। ठीक है पापा। ले पानी पी ले। बहुत तेज थुत्तू लगी है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, जल्दी कर ले। अरे इतना हिल क्यों लाए? इसको पकड़ के थुत्तू करता हूँ। इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये? टिल्लू कौन है? अरे ये नई गाड़ी लेकर कौन आ रहा है? टिल्लू बेटे कैसी लगी मेरी नई कार? दादू एकदम मस्त लग रही है। आपकी पुरानी कार कहाँ गई? उसे बेचकर ही तो ये लाया हूँ। आ जाओ दोनों अंदर। कार तो अच्छी है लेकिन ये पन्नी निकाल देता हूँ। पन्नी मत निकल, पुरानी हो जाएगी। दादू सनरूफ खोल दो। बेटे इसमें सनरूफ नहीं है। तो दादू कोई बढ़िया सा गाना लगा दो। म्यूजिक सिस्टम वो तो नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है। दादू एसी ऑन कर लो। बेटे मेरे गाड़ी में एसी भी नहीं है, तो इससे अच्छा बैलगाड़ी खरीद लेते। टिल्लू दूध पी ले आकर। साथ में बॉर्नवीटा भी डाला है। बॉर्नवीटा मीठी नहीं है, 2-3 चम्मच और डाल देता हूँ। मजा आ गया। बॉर्नवीटा दीदी ये क्या कर रही हो? दूध के साथ पीते हैं। अरे ऐसे खाकर देख, डबल मजा आता है। अरे वाह। टिल्लू टिफिन में क्या लाया? लोटी के अंदर बॉर्नवीटा डाल के लाया हूँ, खाएगी? वाह इतनी टेस्टी। अच्छा कल पूरा डब्बा ले आऊंगा और टिम्मी का दिल जीत लूंगा। बॉर्नवीटा तैयारी जीत की। छी कितनी बदबू आ रही है। टिल्लू तूने अभी तक फ्रिज साफ नहीं किया। मम्मी सुबह से काम कर रही है, ये नहीं थोड़ी मदद कर दे। अरे मम्मी मैंने तो कब का साफ कर दिया। एक तो काम चोरी ऊपर से झूठ। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना फ्रिज कितना गंदा है और आपका बेटा बोलता है उसने साफ कर दिया। मम्मी मैंने सच में साल्फ वाली बनी से साफ किया था। इसीलिए साफ नहीं हुआ। ये लो बिको किचन क्लीनर, इसे बस स्प्रे करके वाइप कर लो। गंदगी और बदबू दोनों गायब। इससे तुम किचन की और भी चीजों को साफ कर सकते हो। इट इज टॉक्सिन फ्री, इको फ्रेंडली एंड एब्सोल्युटली सेफ फॉर फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। पापा ये मुझे दे दो। नहीं दूंगा, प्रोडक्ट टैग है, वहाँ से खरीद लेना। मम्मी मेरा मूली का पराठा बन गया। हाँ बन गया, लेकिन तुझे तो मूली बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मी आज मैं इसे अपना हथियार बनाऊंगा। दीदी अपना फोन दो, मुझे गेम खेलना है। काम कर रही हूँ, निकल यहाँ से। दे दो दीदी वरना अपना हथियार छोड़ दूंगा। जल्दी दो वरना एक और छोड़ दूंगा। क्या? पापा मुझे चॉकलेट खाना है, 50 रुपए दो। पैसे वैसे नहीं है, दे दो पापा वरना हथियार छोड़ दूंगा। बेटे ये जो तुम मूली के पराठे खाकर सुतली बम छोड़ रहा है, मैं बिना खाए एटम बम छोड़ सकता हूँ। चलिए जी मैं तैयार हो गई। लिपस्टिक हाथ पे टिम्मी का नाम लिखता हूँ। टिम्मी टिम्मी लव टिल्लू टेबल पर भी लिख दिया, फ्रिज के ऊपर भी लिख देता हूँ। अब ये ग्लास वाली टेबल में भी लिख दूंगा। कहाँ गया मेरा लिपस्टिक? कितनी बार मम्मी को कहा है मत छूना मेरी चीजों को। टिल्लू मेरा लिपस्टिक तेरे पास कैसे आया? इधर दे। ले लो दीदी, वैसे भी खत्म हो चुका है। एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया, क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है। लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो, अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना, खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिली हुई खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जियां और फलों की छिलके नहीं फेंकते। इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है। ठीक है अभी खिलाती हूँ आधी रोटी।
अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना लिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ, अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। अरे वायरल है, दवाई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा? No. आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे दवाई नहीं खानी। खा ले टिल्लू, ठीक नहीं होगा तो मुझसे लड़ेगा कैसे? No. बेटा दवा गटक लेगा तो तुझे चॉकलेट दूंगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ये ऐसे नहीं बनेगा। हाथ और पैर कस के पकड़ लो, मुंह खोल। ये ले। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, सेहत बढ़िया रहती है। इसीलिए पापा की बॉडी इतनी बड़ी है। टिल्लू तू इसमें पानी पीता है? इधर देख, ऐसे तो तू हमेशा इतना सही रहेगा। No. नहीं टिल्लू, ऐसा कुछ नहीं है। देख मैं तो स्टील वाली ग्लास में पीती हूँ। टिल्लू, अगर तुझे बड़ा बनना है तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। دوس عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक की ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते ही सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी, दुकान वाले ने देने से मना कर दिया। बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। ओ ये क्या बद्दा सा मजाक है, खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती, घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। ओ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, पापा तक बोल रहे, वो दुकान जाते था मैं मुझसे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि सनकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी, अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला न सही, लेकिन दिल बहुत काला है। तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को? शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना? अब देखना, काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह, मजा आ गया। अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा।
कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक बार एक बच्ची की गुड़िया टूट गई। वो अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा मुझे एक नई गुड़िया चाहिए। उसके पिता दूध बेचने का काम करते थे, पैसों की बहुत तंगी थी। वो बोले, बेटा अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेंगे। ये सुनकर बच्ची उदास हो गई, लेकिन वो पड़ोसी के घर से पैसे चोरी कर कर ले आई और अपने पिता को देते हुए बोली, पापा ये पैसे पड़ोस वाली आंटी के हैं, मैंने चुपके से चुरा लिया, किसी ने नहीं देखा, आप इनसे मेरे लिए गुड़िया ले आना। ये सुन पिता चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें मालूम नहीं है चोरी करना पाप है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर बच्ची रोते हुए बोली, लेकिन पापा मुझे लगा भगवान जी मुझे नहीं देख रहे हैं, जैसे वो आपको नहीं देखते। जब हर रोज आप दूध बेचने से पहले चुपके से उसमें पानी मिलाते हैं, क्या आपको सजा नहीं मिलेगी? एक दिन नौकरानी ने पिंक कलर की सूट पहनकर पिंक रोटी बनाया, फिर पिंक जूस के साथ मालिक के लिए ले गई। मालिक, पिंक तो लड़कियों का कलर है, आपको कहाँ से शौक चढ़ गया? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट कलर पिंक है, अगर मैं सिर्फ पिंक चीज ही खाऊंगा तो मेरा चेहरा पिंक ग्लो करेगा, जिससे वो मुझे ज्यादा प्यार करने लगेगी। एक दिन मालिक को बिरयानी खाना था, सो नौकरानी बनाकर ले आई। तुमने पिंक की जगह हरा बिरयानी क्यों बना दिया? नौकरानी हैरानी से, मालिक बिरयानी पिंक नहीं बनती, सिर्फ हरा या केसरी बनती है। चुप, तुम्हें मैंने काम पर इसीलिए रखा है ताकि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, अगर नहीं कर सकती तो मार मार कर बंदर बना दूंगा। संकी मुझे बंदर बनाएगा, रुक जाओ। रात को नौकरानी खाना देते हुए बोली, मालिक आपको चेहरे पर पिंक ग्लो चाहिए ना, इधर देखिए, अब देखना रोज एक थप्पड़ से आपका गाल बंदर के पिछवाड़े जैसा पिंक हो जाएगा, फिर क्या आपकी गर्लफ्रेंड हद से ज्यादा प्यार और चुम्मा देगी। तो लग गए